आपने इस्तांबुल सेंट्रल बैंक में कर्जे की दरख्वास्त जमा कराई थी, जो इंतजामिया की तरफ से मुस्तरद कर दी गई है। कर्जे के बारे में मजीद मालूमात के लिए बैंक तशरीफ लाइए या फिर हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए। शुक्रिया। तौबा है, पता नहीं ये लड़के इतने अजीब काम क्यों करते हैं। अब क्या हुआ, चलो यहाँ से, या अब कुछ और भी बाकी है? एक चीज रहती है वैसे। अब ये मत कहना कि तुम मुझसे हल भी चलवाना चाहते हो। नाइस आइडिया, लेकिन नहीं, हम नाइट क्लब जाएंगे। नाइट क्लब में? तुम्हें दोस्तों के साथ ऐसे क्लब्स में जाना अच्छा लगता है क्या? हाँ, मेरे साथ मजा नहीं आया तुम्हें? ऐसा करते हैं ना, तुम्हारे घर चलते हैं। मेरे घर? हाँ तो तुम्हें एतराज है कोई? वाह, ये हुई ना यारों वाली बात। दे ताली। उफ, अय्याज यार, इतनी जोर से। मैं जा रही हूँ, तुम जाओ। ओ, क्या हुआ? अब क्यों जा रही हो तुम? मामा परेशान हो रही होंगी। यार ऐसा नहीं होगा, उन्हें कॉल करके बता दो। कहो तो मैं उन्हें कॉल कर दूं। मीराल आंटी मुझे कभी इनकार नहीं करेंगी। उफ अय्याज, उफ। हाँ बोलो बेटा। मामा शाम तक आऊंगी, मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? वो अयाज को कोई जरूरी काम था और मुझे उसके साथ जाना था। मैंने तो कहा कि मामा मेरा वेट कर रही होंगी, मुझे परमिशन नहीं देंगी क्योंकि वापस आने में शायद बहुत ही देर हो जाएगी। सीनिया बेटा, अभी मैं थोड़ी मसरूफ हूँ। अगर जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन अपना फोन ऑन रखना ताकि मैं कॉल कर सकूँ तुम्हें। मामा लेकिन मेरा फोन तो वहाँ पर ऑफ ही रहेगा। देखिए उस जगह पर सिग्नल आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है जाओ, मगर देर नहीं करना, जल्दी आ जाना। इजाजत दे दी। मेरी मामा को अब मेरी कोई फिक्र नहीं रही। पता है क्यों इजाजत दी? क्योंकि तुमने उनके सामने अयाज का नाम जो लिया है, उन्हें मुझ पे बहुत भरोसा है। बिल्कुल ऐसा ही है अयाज बड़ी, कम ऑन। चलो जहाँ जाना है अब। नखरे तो देखो, वाह क्या बात है। बीमार हो जाओगे बेटा, मौसम भी सर्द है। बस कुछ देर और बाबा। मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है।
उसे देखो। नो यार, बहुत मोटी है। रूड। पैरों से क्या फर्क पड़ता है? अयाज, डांस करना है तुम्हें या नहीं? शो तो यूं कर रहे हो जैसे तुम कोई किंग हो। अरे, अयाज का डांस पार्टनर मिलना इतनी आसान बात नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं है, वैसे बता दूं तुम्हें। ये तो सही कह रहे हो तुम। मतलब पिछले 2 घंटों से कोई 20 लड़कियां तो देख ली आपने, पर आपकी शान के मुताबिक एक भी नहीं मिल सकी। पहली बार सही बात की तुमने। अच्छा, कहाँ थे हम? चलो भाई, मिल गई मुझे वो लड़की। देखो वहाँ। ठीक है, वैसे छिपकली सी है। ऐसे नहीं कहते। यार, यहाँ इतना शोर है, कोई नहीं सुनता। हाँ बस ठीक ठीक ही है। अच्छी है ना? नहीं, वो तुम्हारे टाइप की नहीं। हाँ, जाओ उससे जाकर बात करो, सेट करके दो मुझे। देखते हैं तुम्हारी दोस्ती। टास्क कंप्लीट करो ना। नाम क्या है तुम्हारा? क्या कहा तुमने? उछलना बंद करोगी तो आवाज आएगी ना। नाम बताओ अपना। आयशा। तो इतना लहरा क्यों रही हो? मसला क्या है तुम्हें? मजाक था, गुस्सा मत हो। हमारे साथ आओ ना, मेरा एक दोस्त भी है वहाँ। देखो, वो तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। क्या वो वाकई तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मोहल्ले का। अयाज नाम है उसका। तो वो खुद क्यों नहीं आ रहा है? शर्मिला है ना बेचारा, अभी अभी ही ब्रेकअप हुआ है उसका। जख्मी है अंदर से। शक्ल से बिल्कुल नहीं लगता ना। हाय, कितना क्यूट है। इसे कहो मैं आती हूँ अभी। बहुत अच्छा खाना है। वेरी गुड। फेमस टर्किश पास्ता है ये। हाँ, वेरी नाइस। आई लाइक इट। ओह, 1 मिनट। हेलो। शाइमा, कहाँ हो तुम? वो मैं कहाँ हूँ जान, मैं काम पे हूँ। और तुम्हारा ये काम कहाँ हो रहा है? सावियार, क्या हुआ? शाइमा, बात का जवाब दो। हम यहाँ मॉल स्क्वायर पे कैफे में हैं। ओके, मैं वहां आता हूँ। मेरा हस्बैंड मिस कर रहा है मुझे। हाँ। मेरी दोस्त कैसी लगी तुम्हें? हाँ, बहुत फनी है। आई लव हर। Eskiden değerimi bilememiştim ah ah ah. Sanki sana bir şans vermedim mi? Bugün olsa hakkımı verirmiştim ah ah ah. Bana güller ver, gözünü aç beni vur. Tut elimi bir yuva kur. Senin için yanar içim, uyanışım sönüşüyor. İki sözün beni alır, süper olur tadı kalır. Senin için yanar içim. Uyanışım sönüşü yok yok yok. Çok bir selam canım.
हम तीनों मिलकर डांस करते हैं। तुम जाओ यहाँ से, जाके अपना कोई पार्टनर ढूंढो। Canım baksana alev alev yanışıma. आओ डियर। Bilememişsin vah vah vah. Sanki sana bir şans vermedim mi? Bugün olsa hakkımı verirmişsin vah vah vah. Bana güller ver, gözünü aç beni bul. Bu senin bir yuva kur. Senin için yanar içim, bu yanışım sönüşüyor. जल्दी पियो। पता नहीं क्या क्या पिला रही हो। जो भी है पी लो, जहर नहीं पिलाऊंगी तुम्हें। नहीं भाई बस, मुझे और नहीं पीना है अब। हाय कितना स्वीट कपल है दोनों का। स्वीट, वेरी वेरी स्वीट, टू मच स्वीट। हाँ समझ रहा हूँ तुम्हारा मतलब। तुम्हारे समझने से क्या फर्क पड़ता है मुझे? फिक्र मत करो तुम, जल्द ही फाइनल डिसीजन लूंगा। अच्छा, ऐसे फाइनल डिसीजंस तुम कई बार ले चुके हो बुलंद। उस वक्त किस्मत ने साथ नहीं दिया। कल डिनर में सब बच्चे इकट्ठे होंगे तो उनके सामने मैं सब कह दूंगा। एक मिनट, तुम लोग कल डिक्लेयर करने वाले हो क्या? ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ऐसी कल बहुत बार आई है मगर आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। मैं हर वीकेंड बीच पे गुजारता हूँ, इस बार तुम भी चलो ना मेरे साथ। वहीं डूब के मर जाना मनहूस। चलोगी ना इस बार बीच पे? हाँ जरूर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा अयाज को हाथ लगाना। अब चलो ना यहाँ से तुम। अभी कहाँ जाना है यार, इतनी मुश्किल से तो लड़की लाइन पे आई है। लाइन पे आई है। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हो। हाँ तो इसमें गलत क्या है? अब ये दिल नहीं भरा क्या? मैं अब और क्या करूँ तुम्हारे लिए? यार चलो ना अयाज यहाँ से। ओके तुम जीत गए, बस मैं हार मान लेती हूँ। यार तुम जाओ, मैं आयशा को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये बात है। ठीक है अयाज, मैं जा रही हूँ। भाड़ में जाए अपनी उस आयशा के साथ। माय बेस्ट बडी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो आयशा को छोड़कर कभी ना आता। तो अभी भी किसने बुलाया है तुम्हें? क्यों आए हो उसे छोड़ के? अरे ये लड़कियां तो आनी जानी है, हमारी दोस्ती हमेशा की है। आओ दोस्त के साथ वॉक पे चलते हैं। तुम और मैं, हम डांस करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। नो नो नो। हाँ ओके। हाँ हाँ तुम वाकई बहुत बिजी हो शाइमा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ज़ावियार? तुम मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन है? तुम बीच में मत पड़ो। पहले मेरी बात सुनो। कौन है ये? ज़ावियार, क्यों तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो? यार शाइमा क्यों नहीं बताती कौन था वो? अरे तुम्हें मेरा यकीन क्यों नहीं आता? ऑफिस का काम था। इतनी रात गए तुम यहाँ कर क्या रही थी? मुझे इस बात का जवाब दो, मुझे जानना है। मुझे अनम मैम ने कहा था यहाँ आने के लिए, इसलिए मॉडल्स को एंटरटेन करने आ गई बस। तो क्या इन्हें एंटरटेन करने के लिए यहाँ होटल तक आ जाओगी तुम? हाँ इस लहजे में बात मत करो प्लीज ज़ावियार, लग ही नहीं रहे तुम। तो किस तरह लग रहा हूँ? हाँ और कितने लोगों को जानती हो? मुझे भी तो पता चले, बताओ मुझे। ज़ावियार प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं इस सिचुएशन में कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ बताओ मुझे। मेरी होने वाली बीवी इस तरह पता नहीं किस किस के साथ घूम रही है। तुम्हें मुझ पे शक है? हाँ तुम पहले फैसला कर लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं, फिर बात करेंगे। अच्छा हुआ कि तुम साथ रही, वरना सारा दिन मैं अकेला रहता और सोचे मुझे परेशान करती। लेकिन जैसे ही बिस्तर पे लेटूंगा नींद फिर से खराब हो जाएगी। तुम्हें नींद हराम करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जो चाहो शेयर कर लो। तुम्हारी परेशानी ज़ावियार है ना?
यार, क्या तुम वाकई ये सब कुछ जानना चाहती हो? अयाज, अब बता भी दो ना मुझे, प्लीज। यानी बचपन से ही जावियार ही मेरा वाहिद दोस्त था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था ऐसा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि हम दोनों के दरमियान लड़की की वजह से झगड़ा हुआ है। बेस्ट बडी बनने का यह पहला असूल है, याद रखना तुम। मैं सिर्फ जावियार की भलाई चाह रहा था, आखिर वो दोस्त है मेरा। शाइमा जावियार से शादी कर रही है, तुम इस बात से परेशान हो ना? पता नहीं, हाँ शायद ऐसा ही हो, लेकिन उन दोनों की शादी ना हो ये मेरा मकसद नहीं था। जावियार को सच्चाई बताना चाह रहा था और मुझे इस सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। क्या करूं? मैं ना बताता, लेकिन तुमने पूछा है तो बता रहा हूं। पता नहीं क्यों। इट्स ओके, परेशान मत हो। सुनो, मैं मामा को कॉल करके आती हूँ, उन्हें बता देती हूँ, वरना वो परेशान हो रही होंगी। ओके। हाँ जीनिया। जावियार, क्या मुझे पिक कर सकते हो? क्या हुआ, खैरियत तो है? हाँ ठीक हूँ मैं। दरअसल मेरा वॉलेट कहीं गुम हो गया है और अब मेरे पास टैक्सी के पैसे भी नहीं है। ठीक है, तुम कहाँ हो? ओके ठीक है, मैं आता हूं, तुम मेरा वेट करो। ओके। अगर आइंदा तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया ना, तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। आई एम सॉरी एंड थैंक यू कि तुम मुझे इस हद तक बेयर कर लेती हो। तुम बेस्ट बडी हो, लेकिन मान लो कि तुम लड़का नहीं बन सकती। अब बस भी कर दो ना, मैंने कहा ना मैं हार मान चुकी हूँ। ये दावा मेरा नहीं था। ठीक है, मैंने दावा किया था, अब बस कर दो। जीनिया, वॉलेट गुम हो गया है और तुम तो सड़क पे खड़ी थी, है ना? जावियार, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया, बस इसीलिए झूठ बोला मैंने तुमसे। जीनिया, सुनो, तुम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो। इतनी सी बात पर कौन दोस्ती खत्म करता है? तुम लोगों के दरमियान जो भी गलत फहमियों से क्लियर करना चाहिए ना। ओह रियली? तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होता है, तुम्हें हमेशा दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की आदत है। जावियार, जीनिया, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है ये तुम्हारा मैटर नहीं है। बचपन से आदत है तुम्हें दूसरों पे हंसने की, लेकिन अब बस कर दो। जावियार, बहुत शर्म की बात है। किस लहजे में बात कर रहे हो जावियार? तुम तो जीनिया को बचपन से जानते हो ना, ये ऐसी नहीं है। अयास, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जावियार। जो कुछ भी हुआ उसमें जीनिया का कसूर नहीं है, ओके? तो फिर यहाँ मुझे क्यों बुलाया? हाँ, इसलिए कि तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा सको, है ना? सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रहे थे। मुझे हेल्प नहीं चाहिए, खुदा के लिए मुझे जीने दो प्लीज। मैं अपने मसाइल को संभाल सकता हूँ, समझे? आई एम सो सॉरी। सुनो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, परेशान मत हो। जीनिया, जावियार मुझ पे गुस्सा है, इसलिए वो तुम पे भी चिल्लाने लगा आज। वो मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, वरना आम सिचुएशंस में तो वो इस तरह से बात नहीं करता। जानती हूँ। तो फिर उदास मत रहो। गुड नाइट। गुड नाइट।
मामा, आप रो रही हैं? नहीं, बस वो टीवी पे फिल्म देख रही थी। ऐसा कुछ नहीं है मामा। मामा क्या बात है बताए ना। अरे बेटा, कहा ना, कोई बात नहीं है। कोई तो बात है मामा, मैं ये भी जानती हूँ कि आप हमेशा ऐसे करती हैं। बताएं, जो भी बात है मामा। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैंने भी फिल्म देखी है। बताएं ना मामा। अरे कुछ नहीं हुआ, काफी देर से जाग रही हूँ शायद इसलिए, और कुछ नहीं। ठीक है, ना बताएं, लेकिन आइंदा मैं आपको कभी भी रोते हुए ना देखूं। हमेशा मुस्कुराती रहें मेरी सुपर मामा जान। हम साथ मिलकर परेशानियों का मुकाबला करेंगे। जानती हैं, जिस दिन आपकी बेटी बड़ी डिजाइनर बन गई ना, आपको कभी परेशान नहीं होने देगी। देखना, चांद सी बेटी, मेरा छोटा सा बच्चा। मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कुछ चेंज हुआ है रूम में, मतलब पता नहीं क्या। सही कह रही हूँ ना मामा? आप क्या कहती हैं? लगता है तुम्हें नींद आ रही है, जाओ सो जाओ। नींद तो शायद आपको भी आ रही है, आप भी सो जाए। ओके, काम खत्म कर लूं फिर सो जाती हूँ। गुड नाइट मेरी सुपर मामा। गुड नाइट मेरी प्यारी बेटी। Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor, aldanıyor, uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor, aldanıyor, uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel, bin engel yüreğinden. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. छोड़ो जैम नहीं। पिज्जा यार, सुबह सुबह ऐसे करता है कोई किसी के साथ। तुम अब तक पुम पुम स्टफ के साथ सोती हो, लड़की बड़ी हो जाओ अब। मैं किसी के भी साथ सोऊं, तुम्हें क्या है? वाओ, ये तो बहुत सॉफ्ट है। कहीं तुम इसे अपना हीरो तो नहीं समझती? आई क्यों फिजा सुबह सुबह? अभी तक तो परिंदे भी नहीं जागे होंगे। हाँ, मैं तो एक्साइटमेंट में सो ही नहीं पाई। अच्छा, इसलिए मैडम ने मुझे भी जगा दिया। जरूर ऐसा कुछ होगा जो आपने मुझे बताना होगा यकीनन। तुम्हें तो सब पता है। अब बता भी दो फिजा। एमरे आज मुझे सरप्राइज देने वाला है, बताओ क्या होगा? क्या पता, वो जो उसकी फुटबॉल फील्ड है ना, बच्चों से वहाँ आई लव यू लिखवाने वाला होगा। और उससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा भला? हाय, वो फुटबॉल फील्ड में लव यू लिखवाएगा। ओह, सो रोमांटिक। खैर तो है, क्या हो गया बेटा? सुबह सुबह गेमिंग? बस खुद को मसरूफ रखना चाहता हूं बाबा। ये नहीं करूंगा तो बैठे बैठे सोचता रहूंगा।
मेरी उस दिन की बात से परेशान हो? नहीं, हाँ, आई मीन मुझे नहीं पता, वो बात भूलना चाहता हूं मैं। लाओ जरा गेम दिखाओ। नाइस जोक। आप क्या पढ़ रहे हैं? किताब। ओह, उससे बड़ा जोक है ये। वेरी सोफिस्टिकेटेड। क्या ख्याल है आज रात कहीं बाहर चलें? फैमिली डिनर भी हो जाएगा। क्यों? खाना तो हम घर पे भी खाते हैं, बाहर जाने से क्या होगा? यानी ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। छोटी सी स्टोरी? मेरी पूरी सुबह खा गई हो तुम फिजा। जीनिया, अब तुम्हारी बारी। अयाज की दोस्त का रोल प्ले किया। क्या मतलब तुम्हारा? पहले अयाज के साथ कार्ड्स खेले, फिर उसने गाड़ी ठीक करना सिखाई, फिर एक लड़की के साथ डेट करवाई, फिर तुम्हारे भाई से जलील हुई मैं। एक मिनट, इस पूरी स्टोरी में भाई कहाँ से आ गए मुझे ये बताओ। अभी नहीं बता सकती मैं, मुझे ऑफिस जाना है। बट मुझे बताओ तो सही कि भाई तुम दोनों को कहाँ मिले। तुम्हें ये तो पता है ना कि जावियार में और अयाज में झगड़ा हुआ है? हाँ। ओके, अयाज जावियार को समझाने की कोशिश कर रहा था, जावियार शाइमा को सही समझ रहा है, इसीलिए दोनों में शदीद झगड़ा हो गया। मैं चाहती थी दोनों में सुलह हो जाए। जावियार को बुलाया मैंने, उसने आकर मुझे ही डांट दिया। डोंट टेल मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाई ने शाइमा के लिए अयाज से झगड़ा किया, मैं मान नहीं सकती। उस लड़की की वजह से भाई इतना बदल गया है कि उसे किसी की फिक्र ही नहीं है। शाइमा के इश्क में पागल हो गया है मेरा भाई। बाय द वे फिर क्या हुआ? उसके बाद अयाज ने मेरी साइड ली और जावियार को डांट दिया। हाँ, दोबारा हीरो बन गया है तुम्हारा अयाज। मजाक ना उड़ाओ फिजा, मैं उसके बारे में गलत अंदाजे लगा बैठी थी। हकीकत में वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अब उसे कुछ मत कहना। एक लफ्ज भी कहा ना तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। अभी मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारे दिल का हाल साफ साफ बता रहा है, जैसे तुमने ब्लश लगाया हो। हाँ लगाया है मैंने फिजा, इसलिए लग रहा है। अच्छा यार, मैं अब चलती हूँ, आज शूट है, उलझे तो पागल हो रहा होगा। ठीक है, मुझे भी जाना है। जो आपका हुक्म, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। और हाँ, मॉडल्स भी मेरे साथ होंगी। फाइन, तो फिर मिलते हैं। ओके ओके, टेक केयर। सब रेडी है, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मुझे कुछ पैसे देते जाओ। फॉर व्हाट? क्योंकि फोटोशूट तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन हमारे मकसद वाला फोटोशूट दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो, मैं सीनिया हूँ। मुझे अफसोस है कि आज हमारा शूट कैंसिल हो गया है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आपके टिकट्स रेडी हैं। ये ले और जर्मनी पहुँच के कॉल कीजिएगा। बड़ी चालाक शाइमा, शैतान की अम्मा। हेलो, प्लीज मुझे रूम नंबर 103 में ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। क्या आज सुबह निकले हैं? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? जी हाँ, 103 के फॉरेन गेस्ट, अनव एजेंसी का अकाउंट। ओके, समझ गई, थैंक यू सो मच। मेरे साथ ही क्यों? बम फटने वाला है, तैयार हो ना? मैं तो कल से तैयार हूँ। वो देखो आ गई। बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? मॉडल्स जर्मनी वापस चले गए। क्या? ये कैसे हुआ? आई डोंट नो, सुबह होटल पहुंची तो वहाँ पता चला। अब क्या करूँ मैं? उसे छोड़ो, जो अनम मैम करेंगी उसका पता है तुम्हें। ये तो बहुत बुरा हुआ स्वीटी, अब तुम क्या करोगी? कोई और मॉडल्स हायर करते हैं। इतनी जल्दी कैसे होगा? आई मीन, पहले एजेंसी को रिक्वायरमेंट बतानी होगी, उसके बाद मॉडल सिलेक्ट करनी होगी, और फिर अनम मैडम की परमिशन भी तो जरूरी है, पर उनको तो जानती हो तुम। आज तो गई मैं, मारी गई, लेकिन आई स्वेयर मेरी कोई गलती नहीं थी। कल भी आज भी वो कांटेक्ट में ही नहीं रहे मेरे साथ।
मुझे उम्मीद है हर चीज तैयार होगी। बिल्कुल रेडी है, फोटोग्राफर से भी मैं कांटेक्ट में हूँ, स्टूडियो भी ऑलमोस्ट रेडी ही है। गुड। जीनिया, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैम, हर चीज तैयार। वेल डन। उम्मीद थी यही जवाब होगा। एनीवेज गाइस, जैसे ही पिक्चर्स पूरी होती हैं मुझे रफ प्रिंट्स विद इन मिनट्स अपने ऑफिस में चाहिए। समझ गए ना? समझ गए मैम। जी मैम। उनसे झूठ क्यों बोला तुमने? पता नहीं यार, बस मेरे मुंह से निकल गया एकदम। डियर, कुछ प्लान किया है तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो सरप्राइज चॉकलेट है? क्या बिना चॉकलेट्स के भी कोई बात कर सकती हो तुम? मुझे लगा कि आज तुम कोई स्पेशल चॉकलेट दे रहे हो मुझे। जी नहीं, बस तुम अंदाजे लगाती रहो अपनी तरफ से। तो हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं, राइट? आ गया है तुम्हारा सरप्राइज। लेकिन कहाँ है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो हम पहुंच चुके हैं सरप्राइज के पास। यह है मेरा घर। चलो। क्या हुआ? यहाँ लाने से पहले मुझे बता तो देते कि क्यों ला रहे हो। फिजा, मजाक कर रही हो ना तुम? तैयार होके आती मैं। डर गया मैं तो। वैसे डर तो मैं रही हूँ और मुझे तो शर्म भी बहुत आ रही है एमरे। अच्छा अब अंदर चलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तौबा मेरे खुदा, अजीब लड़की है। अंदर आओ। अरे मेरे बच्चे, तुम आ गए? अस्सलाम वालेकुम। मेरी जान। जी दादी, मैं आ गया। मेरी जान, कैसे हो तुम? दादी जान, मैं ठीक हूँ। ओह, साथ कोई मेहमान भी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एमरे, तुम्हारी मेहमान बहुत खूबसूरत है। आपने ठीक कहा। मोहल्ले में रहती है? जी, मतलब अब पहले यहाँ थी, अब यहाँ से चले गए। जी। ये लो, वहाँ रखो। वहाँ क्यों खड़ी हो मेरी बच्ची? मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें करीब से देख लूं। तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? बुलंद अय्यर। ये वही लड़की है ना जिसका तुमने मुझे बताया था। जल्दी से अपना नाम बताओ। मेरा नाम फिजा है। फिजा? हाय, जितनी तुम खूबसूरत हो उतना ही तुम्हारा नाम भी खूबसूरत है, माशाल्लाह। इमरे, देखो इसकी आंखें कितनी हसीन हैं। हाय अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को। फिजा, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती हस्ती है ये। मेरे बारे में जानना है ना तुम्हें? हाँ। अब जो कुछ भी तुम्हें मेरे बारे में जानना है, इनसे पूछो, ये सब कुछ बताएंगे तुम्हें। जैसा कि एमरे बहुत ही अच्छी और उम्दा कॉफी बना लेता है। क्यों नहीं, जरूर मैं अपनी दादी जान की पसंदीदा कॉफी लाता हूँ। जाओ जल्दी मेरे बच्चे। फिजा, तुम कितनी चीनी लोगी? बस 1 टीस्पून। अच्छा जी। तब तक मैं अपनी बच्ची से बातें करती हूँ। मुझे इस जॉब से रिजाइन करना खुद भी बहुत अजीब लग रहा है। मैं बचपन से ही आपकी डाई हार्ड फैन हूँ और हमेशा यही ख्वाब देखा कि आपके साथ बड़ी होकर काम करूंगी। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन दरअसल आप जैसी समझदार, होशियार लेडी के साथ काम करने के काबिल नहीं हूँ मैं। मुझ में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। उम्मीद है कि आप मेरी गलती माफ करते हुए मेरा इस्तीफा कबूल कर लें। शुक्रिया। क्या है यार? अना मैम, मुझे अनफॉर्चुनेटली अपनी फेवरेट जॉब से रिजाइन करना पड़ रहा है क्योंकि देखो तो पता नहीं क्या लिख रही है ये लड़की। उसके चेहरे से तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या है उसके दिल में। मेरे दिमाग में एक सुपर आइडिया आया है। वो क्या? अगर ये रिजाइन का सोच रही है तो समझो अपना काम हो गया। मतलब? I mean, अभी समझाता हूँ। जीनिया, क्या लिख रही हो? मैं अपना इस्तीफा लिख रही हूँ उलझे। मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। मुझे दो पेपर। लाओ फौरन दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन? अयाज। अयाज? हाँ यार,
वो भी तो मॉडल बन सकता है। अना मैम का बेटा भी है, कॉल करो, बुलाओ उसे। ये ग्रेट सॉल्यूशन है। ये सही रहेगा क्या? ओह यस डियर, अना मैडम को ऐसे आइडियाज बहुत पसंद है। तुम कन्विंस करना है को, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये तो ओलजे वाकई बहुत सुपर आइडिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी अयाज को कॉल करती हूँ। ओके, फिर मैं स्टूडियो को रेडी करता हूँ। ओके। अना मैडम भड़क जाएंगी। तुमसे बड़ा शैतान कोई नहीं होगा। प्लीज उठा लो अयाज, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो जीनिया। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम प्लीज ऑफिस आ जाओ जल्दी से। यार अभी मीटिंग में हूँ, निकल नहीं सकता। अगर तुम नहीं आए तो फिर मैं यहाँ से आज निकाली जाऊंगी। अरे अजीब हो यार, अब इस बार क्या कर दिया तुमने? बताओ जरा। ये जॉब वॉब तुम्हारे बस की बात नहीं है। यार अयाज, इस बार तो बहुत ही बुरा हुआ और इसीलिए आज तो मुझे तुम्हारी वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम आ जाओ प्लीज 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 प्लीज। ओके ठीक है, ओके आता हूँ। तुम बहुत अच्छे हो अयाज। अच्छा रुको, एक बार फिर से कहो। क्या कहूँ? प्लीज के बाद जो कहा वो कहो। प्लीज आ जाओ। अच्छा फिक्र नहीं करो, आ रहा हूँ अभी। बाय। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता है। अगर भूले से कोई लड़की मोहल्ले की घर में आ जाए तो झांकता भी नहीं था। ना किसी से मिलता था, ना बात करता था। बहुत ही शर्मीला था बचपन में, लेकिन अब तो बहुत बदल गया है माशाल्लाह। तब तो जरूर छुट्टियों में कहीं जाता होगा आपके साथ। हाँ, बस कमरे से निकल के टीवी देख लिया करता था मेरे साथ। ये क्या बात हुई? हाँ ना। अच्छा तो तुम ये बताओ, क्या कॉलेज में अभी लड़कियों से शर्माता है या बात कर लेता है? जी, यही बात तो अच्छी लगती है मुझे, सबकी रिस्पेक्ट करता है। हाँ जाहिर है, आखिर बेटा किसका है ये। तुम जानती हो, इसके दादा भी बिल्कुल ऐसे ही शर्मीले थे। ये भी उन्हीं पर गया है। अरे हाँ, एक किस्सा याद आ गया। जब बचपन में इसने अपनी पैंट गीली कर दी थी। दादी बस भी करें। काफी बड़ा हो गया था तब भी कर देता था कभी कभार। कसम से दादी, आप मेरी तारीफें करने के बजाय पता नहीं क्या क्या किस्से लेके बैठ गई हैं। हाँ तो बच्ची को सब बताना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। मैं मजीद फजूल गुफ्तगू नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ बेहतरीन सी आपकी दवाई बनाने के लिए, ठीक है? अल्लाह तौबा में। इसे बहुत दुख मिला। हम दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है एक साथ। इसके बाबा और अम्मी एक साथ ही गुजर गए। मैं बहुत डरती थी कि पता नहीं ये वक्त कब तक रहेगा, लेकिन वक्त था, गुजर ही गया। क्योंकि अच्छे वक्त की तरह बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। एमरे वाकई बहुत अच्छा इंसान है। सही। मेरे बच्चे ने आम बच्चों की तरह बचपन नहीं गुजारा। ज्यादा खेला भी नहीं इसने। बहुत छोटी उम्र से ही इसने जिम्मेदारियां उठा ली। जब ही तो इतना संजीदा सा लगता है। लेकिन असल में इसका दिल मोम की तरह नरम है। एमरे बहुत ही हसास बच्चा है। हाँ, अब मैं उसके चेहरे पर बहुत तब्दीली देख रही हूँ। शुक्र है उस मालिक का। बेटा, इसकी हाँ का तुम इंतजार करना। मैं बता रही हूँ तुम्हें, समझ गई ना तुम? जी बिल्कुल करूंगी मैं इसका इंतजार। बहुत समझदार हो बेटा। क्या नाम बताया था तुमने? मैं फिजा हूँ। बहुत प्यारा नाम है। किसकी बेटी हो तुम? हाँ, बुलंद अय्यूर। बुलंद, बहुत अच्छी बात है। तुम हमारे मोहल्ले की हो ना? जी, लेकिन फिर हम यहाँ से चले गए थे। बन गई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने दवाई खाई। अच्छा। हाँ, आप दवाई खाना भूल गई ना। मैंने किचन में दवाई का डब्बा रखा हुआ देखा और मैं समझ गया कि आपने नहीं खाई। मैंने तो खा ली। वो शायद नया डब्बा होगा। तुम ही ने तो लाके दी थी मुझे। क्यों, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसे क्यों देख रहे हो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से दादी को? हैं? बताओ जरा। दादी जान, आप भी ना। मेरा बच्चा